इस जर्मनी की बाबा की खुशबूदार फुलवारी को बेहद बाबा के मधुबन से वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से, दादियों दीदियों की तरफ से बहुत बहुत याद, मधुर याद बाबा की याद में, और ढेर सारा ईश्वरीय प्यार भी। तो आज जो टॉपिक रखा गया है, सद्भावना और सत्कार, तो वास्तव में ये जो सद्भावना और सत्कार, ये वास्तव में हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का परिणाम है। जितना जितना हम इस ब्राह्मण जीवन की गहराई को समझते जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर सद्भावना और सत्कार की सबके प्रति शुभकामना जागृत होती है। बाबा कहते हैं हमेशा तुम बच्चों को मन में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी चाहिए, लेकिन वास्तव में शुभ भावना शुभकामना निरंतर हमारे मन में सबके प्रति बनी रहे, ये बहुत ऊंची स्टेज है। और इसको प्राप्त करने के लिए लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय से बाबा के साथ हमारी कनेक्टिविटी होने के बाद ही हम महसूस करते हैं कि सबके प्रति हमारी श्रेष्ठ कामना, सद्भावना अर्थात अच्छी भावना, एक सहयोग की भावना, स्नेह की भावना सबके प्रति बनी रहे, और सत्कार अर्थात सबको सम्मान दे। आज हर मनुष्य समाज में कोई भी है सम्मान चाहता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज में भी है या बाहर भी हम लौकिक में देखते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी सम्मान चाहता है। तो बाबा हम सबको आकर सबसे पहले सम्मान की सीट पर ही सेट करते हैं। स्वयं भगवान हमको आकर पहले सम्मान देता है, हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कल्प कल्प के मेरे विजयी रत्न हो, नयनों के नूर हो, भगवान के तुम राइट हैंड हो। तो जब तक बाबा के महावाक्य उनको हम अच्छी तरह से मन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो सद्भावना और सत्कार के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। बाबा का ज्ञान का हर बिंदु एक सद्भावना और सत्कार का बीज है। बेहद की सद्भावना का सागर बाबा हम सबको रोजाना सत्कार सम्मान से प्यार से संबोधित करते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देकर। बाबा कहते हैं तुम जैसे मैं विश्व का कल्याण करने वाला हूँ, तुम बच्चे भी मेरे समान सबका कल्याण करने वाले, इस संसार को रोशनी देने वाले हो, संसार को नई राह दिखाने वाले हो, रास्ता बताने वाले हो, उनके दुख दर्द दूर करने वाले हो। अनेक जन्मों के जो आत्माएं अशांति से भटक रही हैं, मार्ग भटक गई हैं, उनको नया रास्ता दिखाकर बाबा से जोड़ने वाले हो। तो हमारे प्रति बाबा की इतनी ऊंची ऊंची सद्भावना श्रेष्ठ कामनाएं रहती हैं, इतना ऊंचा सम्मान देते हैं बाबा। तो हमने देखा है जब तक हमारी स्वयं के प्रति सद्भावना नहीं है, तब तक हम दूसरों के प्रति भी उतना रख नहीं पाते हैं। अगर किसी के प्रति हम सद्भावना रखते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए बाबा कई दफा मुरली में कहते हैं कि निष्काम सेवादारी में केवल एक मैं ही हूँ। बाकी कभी कहीं ना कोई सूक्ष्म रूप से स्वार्थ समाया रहता है। तो इतने ऊंच से ऊंच भगवान के साथ हमारा रिलेशन है, जो हमें हर तरह से गाइड करता है, रास्ता दिखाता है।
हमारे जीवन की सर्व समस्याओं को सुलझाता है। हमारे अंदर निरंतर सद्भावना और सत्कार के बीज अंकुरित हो जाएं और वो बीज केवल बीज तक न रहे बल्कि एक छायादार वृक्ष की तरह हमारे जीवन से अनेक आत्माओं को उनकी छाया की अनुभूति हो। अर्थात जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, उनको भी लगे कि हाँ, वास्तविक सद्भावना, अच्छी भावना हमारे लिए प्रगति, हमारे लिए उन्नति की, हमारे लिए शुभ भावना, शुभकामना की ये आत्माएं हमको कुछ ना कुछ राहत दे सकती हैं। जो बाबा कहते हैं उम्मीद की किरण हमारे जीवन से उनको दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसा बाबा हमें सद्भावना और सत्कार से श्रृंगारते हैं। अनेक गुणों से बाबा हमको श्रृंगार देते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे अंदर की विकृतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको बाबा नजरअंदाज कर हमारे अंदर की विशेषताओं को उजागर करते हैं। अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं से हमको सजाते संवारते हैं। ना केवल सजाते संवारते हैं बल्कि हमको फील भी कराते हैं कि जो हमारे में पहले योग्यताएं विशेषताएं नहीं थी और भगवान का बनने के बाद कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन में महान परिवर्तन होता है। इस तरह का परिवर्तन संसार में कोई नहीं कर सकता है। अल्पकाल का जीवन परिवर्तन होता है, लेकिन बाबा हमको जन्म जन्म के लिए हमारे संस्कारों को ही बदल दें। ये एक ईश्वरीय चमत्कार ही है, ईश्वर का जादू ही है, बाबा का ही जादू है, जो हमें सद्भावना और सत्कार से, अनेक प्रतिभाओं से, अनेक शक्तियों से, अनेक गुणों से भर देते हैं। तो हम देखेंगे, अगर हमारे जीवन में सबके प्रति सद्भावना है तो उसकी क्या निशानी है। कैसे समझें कि हाँ, हम सबके प्रति सद्भावना रखते हैं या दूसरे हमारे प्रति सद्भावना रखते हैं। उसकी कौन सी निशानियां हैं, क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कौन सी ऐसे निशानियां दूसरे हमारे जीवन में दिखाई देंगी कि हम सचमुच हमको पता चले कि हाँ, हमारे अंदर सबके प्रति सद्भावना, सद्कामना है, सत्कार हम सबके प्रति रखते हैं। तो पहली बात है, अगर मैं किसी के प्रति सद्भावना रखता हूँ तो उसके प्रति हमारा स्नेह जरूर होगा। सद्भावना हम तभी रख सकते हैं जब हम किसी के प्रति स्नेह की मूर्त हैं, स्नेह रखते हैं, और ये स्नेह वास्तव में हम सबके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि हम स्नेह के सागर के बच्चे हैं। तो जो पिता के संस्कार हैं वो हम सब आत्माओं के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार की फाइलें जो है वो बहुत नीचे दब गई हैं, इसलिए वो स्नेह को हम महसूस नहीं करते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं, बच्चे, स्नेह का अगर हमको अनुभव करना है तो सबसे पहला जो लेसन है सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति, क्योंकि स्नेह के सागर के साथ हमको फ्रिक्वेंसी हम मैच करेंगे तो ही हम उसके जैसा अनुभव कर सकेंगे। जैसे अगर किसी डॉक्टर की लैंग्वेज को समझना है तो हमारी मेंटेलिटी भी, मानसिकता भी वैसी होनी चाहिए। उसकी बात को समझने के लिए हमारा बौद्धिक लेवल भी वैसा होना चाहिए। तो ऐसा बाबा स्नेह का सागर है। तो अगर हमको उसके स्नेह की अनुभूति करनी है, गहन अनुभूति करनी है, तो लंबे समय तक हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, जिसको हम दूसरे शब्दों में अशरीरी अवस्था का अनुभव कहें, बार बार इस बॉडी से डिटैच होने का, या यूं कहे कि हम अपने आसन पर बैठे रहे हमेशा। जो बाबा कहते हैं तुमको वृत्ति रूपी ये तख्त मिला हुआ है, इस तख्त पर बैठकर सारे काम करो। जो कल की मुरली में था, स्वराज्य अधिकारी की जो बात थी, और जो कहा कि संगम युग पर स्नेह और संबंध, इस संगम युग की नीति है। और
सतयुग में परिवार की नीति है। तो वास्तव में देखा जाए स्नेह और संबंध, ये तो हम समझ समझ में आते हैं, लेकिन सतयुग की राजनीति का भी हमको अभी ही अनुभव करना है। और वो परिवार की जो बात है, तो वास्तव में मैं आत्मा इस वृत्ति रूपी सिंहासन पर जो बैठी हूँ, और एक कर्मेंद्रिया मेरा परिवार है। और इस परिवार को अगर हम बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, चाहे ये आंखें हैं, चाहे मुख है, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, सारी कर्मेंद्रियां हैं, ये वास्तव में हमारा सबसे करीबी नजदीकी परिवार है। अगर हम इस परिवार को चलाना सीख लिया और इस परिवार से स्नेह करना सीख लिया कि कैसे इस परिवार को चलाना है, तो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली जो संगम योगी स्नेह संबंध संपर्क में आती आत्माएं हैं, उनको भी हम स्नेह से चला सकते हैं। अगर मैं स्वयं को स्नेह से नहीं चलाता हूँ, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ कोई कर्मेंद्रियों से, चाहे वो आंखें धोखा देती हैं, चाहे मुख से जो नहीं बोलना वो बोल निकल जाते हैं, जो बात हमको नहीं सुननी है वो हम सुनने के लिए कन रस की आदत होने से बैठ जाते हैं वहां सुनने के लिए। तो अगर वो जो कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां नजदीकी हैं, इनको हमने नई अगर नई दिशा नहीं दी, अर्थात बाबा के श्रीमत अनुसार अगर हम इनको सही कदम पर, सही रास्ते पर लाने का बड़े प्यार से प्रयास करते हैं, और इनको हमको समझना होगा, क्योंकि 24 घंटे हमको इस परिवार के साथ रहना है। अगर इस परिवार को हमने अपने अधीन नहीं किया, तो ये कर्मेंद्रियां हमको अधीन बनाकर नचाती रहेंगी। इसलिए दुख हमें वास्तव में बाहर से नहीं आता। कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। अगर हम सारे दिन का विश्लेषण करें, चेकिंग करें, जांच करें, सुबह से लेकर शाम तक, बाबा कहते हैं एक दिन की जांच करो तो हम पता चल जाएगा कि हम कितना स्वराज्य अधिकारी हैं, हमारा भविष्य पद कौन सा है। तो अगर हम एक दिन की भी जांच करें, तो पता चलेगा कि सचमुच अभी हम अपनी कर्मेंद्रियों के ही बहुत अधीन हैं। दूसरों के अधीन तो बात छोड़ दीजिए, चाहे वो जीवा का रस है, चाहे वो आंखों का रस है, कान रस है, बोल का रस है, पर निंदा का रस है, झरमुई जगमुई का रस है। अनेक प्रकार के जाल जो है, बंधन जो है, उनसे हमने स्वयं को बांध के रखा हुआ है। अर्थात हमारे स्वयं के प्रति सद्भावना नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ भावना नहीं है कि हम कैसे स्वयं को मुक्त करें। बाबा कहते हैं सेवाओं का विस्तार तो बहुत है, बच्चे सेवाएं भी बहुत करते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन स्वयं की सेवा करना भूल जाते हैं। और वास्तव में सबसे बड़ी सेवा स्वयं की सेवा है। जब हमने अपने आप की सेवा सही तरीके से करना आरंभ कर दी होगी, तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये भी धीरे धीरे हमारा मानने लगेंगी, हमारी सहयोगी बनेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत में अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो, अपना दरबार लगाओ कि भगवान का बनने के बाद भी जो उससे हमको अनेक वरदान मिले हैं, वो वरदानी शक्तियां उसने हम आत्माओं के अंदर भरनी है। कहीं मैं उन वरदानी शक्तियों को किनारे रखकर आसुरी शक्तियों का ही प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ। बाबा कहते तुम्हारा ही मर जीवा जन्म, वो पुराने संसार की दुर्भावनाएं जो है, अनेक प्रकार की दूसरों को दुख देने की भावना वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा मर जीवा जन्म है। तुम सद्भावनाओं के भंडार हो, सबको सत्कार देने वाले हो। जैसे बाप हर बच्चे को प्यार पुचकार से पुकारते हैं, भले कोई बच्चा कैसा भी हो, फिर भी बाबा कहते हैं राजा बच्चा कल की मुरली में था कि संसार में भले किसी का बच्चा कुछ भी करता हो, लेकिन माँ बाप उसको फिर भी राजा बच्चा कहते हैं। लेकिन वास्तव में बाबा कहते राजा बच्चे तो तुम हो, असली स्वराज्य अधिकारी तुम हो। तो जितना स्वयं पर हम अपना राज्य करने की एक आदत बना लेते हैं, स्वयं को सम्मान देना सीख लेते हैं कि
तो इन कर्मेंद्रियों को भी सम्मान देना सिखा देते हैं कि इन कर्मेंद्रियों से हमको कैसे काम लेना है। वैसे भी अगर हमें संसार में अगर किसी से काम लेना होता है तो उसको बड़ी स्नेह से, अगर प्यार से, पुचकार से चलाते हैं तो वो कई गुना काम करके हमें देता है। इसी तरह से ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये भी वास्तव में अब हमको ये ईश्वरीय सेवा अर्थ मिली हुई है। ये भगवान की अमानत है। अगर हम इस तरह से अपने आप से विचार करें, चिंतन करें, बात करें, रूहान करें कि ये आंखें ये साधारण आंखें नहीं है, इस संसार को रोशनी देने के लिए, संसार के दुखों का निवारण करने के लिए है। जो मैं वृत्ति रूपी तख्त पर बैठा हूँ, ये साधारण तख्त नहीं है। स्वयं भगवान ने इस तख्त को मेरे लिए सिलेक्ट किया हुआ है। ये मुख है, ये साधारण मुख नहीं है। ये भगवान के वरदानी बोल बोलने के लिए मुख मुझे मिला हुआ है। ये जीवन ही वरदानी जीवन है। अर्थात अगर हम इस तरह का चिंतन करते हैं तो हम स्वयं के प्रति सद्भावना रखते हैं। और जब लंबे समय तक हम स्वयं के प्रति इस तरह की भावनाओं की आदत डाल देते हैं, इन कर्मेंद्रियों को उन भावनाओं के अनुसार चलाना सीख जाते हैं, तो दूसरों के प्रति भी हम सद्भावना रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमने स्वयं भी वो सद्भावना का रस चखा नहीं है, तो दूसरों को कैसे हम कह सकते हैं कि हम आपके प्रति सद्भावना रखते हैं। जब तक मैंने स्वयं को नियंत्रण में करना नहीं सीखा है, अर्थात इन कर्मेंद्रियों को चलाना नहीं सीखा है, तो दूसरों को कैसे चला सकते हैं। जब तक मैंने गुड़ खाया नहीं है, दूसरों को कैसे कह सकता हूँ मीठा है। तो इसी तरह अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन एक बहुत ऊंचा जीवन है, जो बाबा कहते हैं देवताओं से भी उत्तम जीवन है। अभी ही हमारी चढ़ती कला है, बल्कि उड़ती कला है। तो इस समय अगर हमको वो अनुभूति करनी है, जो बताया कि निशानी, उसकी पहली निशानी है कि हम अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने का अनुभव करेंगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में सारा हो जाएगा। बाबा कहते हैं निरंतर लंबे समय का पुरुषार्थ है, ये एक दो दिन की बात नहीं है। जब तक जीना तब तक ये ज्ञान अमृत पीते रहना, अंत तक माया के तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे। आज के मूल्य में भी विघ्न तो आने ही है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम्हारी गोल्डी स्टूडेंट लाइफ है। और जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तब तक कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं। अंत तक, जब तक उनका एग्जाम नहीं हुआ, तब तक उनको कई तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं और नए नए तरीके से आते हैं। नए नए टीचर के रूप में उनको सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो इसी तरह से हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमारे सामने भी अनेक तरह की परीक्षाएं आएंगी, अनेक तरह की विघ्न आएंगे, अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी, अनेक तरह की ऐसे माया के रॉयल रूप से हमारे सामने आएंगी। लेकिन अगर हम निरंतर पुरुषार्थ के मार्ग में, साधना के मार्ग में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो वो परिस्थितियां हमें भारी नहीं करेंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को पार करने का हम रास्ता तलाश कर पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बन गए तो परिस्थितियां नहीं आएंगी, वो तो आएंगी ही, क्योंकि कर्मों के बीज तो हमने बोए हुए हैं, फसल तो हमको काटनी ही पड़ेगी। लेकिन बाबा ने उन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हमको हल्का रहने का तरीका बता दिया है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमको उसने स्पष्ट बता दिया है। फ्यूचर बल्कि वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का जो सुख है वो फ्यूचर में भी इतना ऊंचा नहीं है जो वर्तमान का सुख इतना ऊंचा है। क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी या कोई भी बिजनेसमैन या हम पुरुषार्थ के मार्ग में, कोई साधना के मार्ग में किसी भी समस्या को जब पार कर लेते हैं, बाबा की याद से, बाबा की शक्ति से, उसकी मदद से, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उस खुशी का कोई मापदंड नहीं है। वो एक अपार खुशी है, वो अतीन्द्रिय सुख का गहरा अनुभव है। तो हमको उसमें फीलिंग होती है कि सचमुच भगवान कैसे हमको हमारे साथ हमको मदद कर रहा है। तो अगर हम सद्भावना
हम स्वयं के प्रति रखते हैं, तो सबसे पहले हम स्वयं के सहयोगी बनेंगे, स्नेही और सहयोगी। जितना इतना सद्भावना प्रखर होती जाएगी, उसमें परिपक्वता आती जाएगी, उतना हमारा स्नेह भी स्वयं के प्रति प्रगाढ़ होता जाएगा और दूसरों के प्रति स्नेह गहराता जाएगा, शुद्ध स्नेह और सच्चा सहयोग। दूसरों को भी हम समय पर सहयोग देंगे और दूसरे भी हमको समय पर सहयोग देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कई बार सामने वाले से हमको सहयोग नहीं मिले, लेकिन उसमें भी अगर हमारे मन में सब उसके प्रति जो हमको सहयोग नहीं दे रहा है, उसके प्रति सद्भावना हमारे मन में अगर शक्तिशाली है, तो हमें कोई संकल्प नहीं चलेगा कि ये हमको सहयोग नहीं दे रहा है। तो हम उस समय अपने मन को स्वतः संकल्प आएँगे कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है, जो हमको सामने वाला सहयोग नहीं दे रहा है। क्योंकि हमको वो परिपक्व बनाना चाहता है कि हम खुद अपने पाँव पर चलें। कल की मुरली में बाबा की मुरली में था कि किसी को आधार नहीं बनाना, परसों की मुरली में तुम्हें अपने पाँव पर चलना है। सेंटर की बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया था कि सेंटर को अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो इस पुरुषार्थ के मार्ग पर हम ये अपेक्षा भी ना रखें कि दूसरा हमारे प्रति अच्छी भावना, सद्भावना रखे, सहयोग दे। मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। लेकिन हम तो सद्भावना के भंडार हैं, सद्भावना के सागर के बच्चे हैं, जो सबको सद्भावना, सबको प्रति प्यार, अच्छी भावना, शुभकामना रखता है। हम भी उसी के बच्चे हैं और वास्तव में 100% 100% 100% सबके प्रति शुभकामना रखना, ये तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। वो तो अवस्था केवल एक बाबा की ही है या अष्टवक्रों की कहेंगे। लेकिन हम भी उसी कुल के हैं, ऐसा ना समझे कि हमारे में नहीं है, हम सब आत्माओं के अंदर भी हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई अपने संस्कारों से नाराज़ होता है तो अपने संस्कारों से ऐसी 5% आत्मा तो मिलेगी। लेकिन हम उनको हमेशा अपने मन में रखना है कि जहाँ तक हो सके हम सबको सम्मान से, सत्कार से, सबके प्रति सद्भावना, सत्कार से रखते हुए आगे बढ़ाते चलें। उनके प्रति कोई हमारे ऐसे-वैसे थॉट ना आए, उनको भी हम स्नेह सहयोग देते हुए आगे बढ़ाते चलें। तीसरी बात है, स्नेह सहयोग के साथ अगर सद्भावना हमारे अंदर है, तो हमारी नेचर सरल नेचर होगी, ईज़ी नेचर, सरलता हमारे जीवन में होगी। जैसे हमने देखा, हम दादियों को देखते थे, दादी प्रकाश मणि जी को, दादी चंद्रमणि जी को, कितना सरल नेचर थे, ईज़ी नेचर है। इतने ज्ञानवान होने के बाद भी जैसे उनके मन में एकदम सरलता थी। कोई किसी भी बात को घुमाने-फिराने की आदत नहीं, जो है, जैसा है, सबके सामने एकदम स्पष्टवादी था। माना हर एक की बात, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, कोई भोली-भाली माता है या कोई पढ़े-लिखे मंत्री आते थे, कोई बड़े आईएएस ऑफिसर आते थे। लेकिन हमने देखा उनके जीवन में कितनी सरलता थी और जहाँ सरलता है, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, तो सामने वाले स्वतः ही वो महसूस करते हैं कि यहाँ कोई अलग से शक्ति है, शिव की शक्ति है, वो शिव की पावर मिल रही है यहाँ से। ऐसे मधुबन में अनेक अनुभव आत्माओं से हम सुनते भी थे और प्रैक्टिकल में देखते भी थे कि यहाँ आने के बाद कैसे आत्मा एकदम पिघल जाती थी। एक दफ़ा की बात है, एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आए थे मुंबई से, गर्मियों के दिन थे, तो टीचर वैन उनको लेकर आई थी, तो उनको टीचर वैन को उन्होंने कहा था कि मैं तभी जाऊँगा अगर मुझे वहाँ एसी रूम मिलेगा तो मैं तो ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं गर्मी में बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। अब उस समय तो ये बहुत साल पहले की बात है और पांडावन में कोई एसी रूम की व्यवस्था तो आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती भी नहीं है। तो भाई आया, बोला ठीक है, आपको देख लेंगे जहाँ एसी रूम की व्यवस्था जहाँ भी होगा। और टीचर बहन तो लेकर आ गई, अब यहाँ एसी रूम की तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। तो जैसे-तैसे उसको हम ले कर एक बार यहाँ ज्ञान विज्ञान भवन के सामने उनको कमरा दिया गया। तो एक कमरे में ठंडक थी, लेकिन जैसे वो एक बार मधुबन के आँगन से होकर गुज़रा और भरी दोपहरी में, दोपहर के टाइम में बाबा के कमरे से होकर गया, 2 मिनट केवल बाबा के कमरे में बैठ के गया वो। तो कमरे में जाकर उसने ना एसी पूछा, ना कुछ पूछा, आराम से वहाँ जाके सो गया।
जैसे उसके जो विचार थे वो साधनों को कि साधनों से हमको सुख मिलता है, वो विचार जैसे उसके एकदम लोप हो गए, एकदम खत्म हो गए। और फिर मैं हमने देखा कि आधे घंटे के बाद वो कमरे से निकल के फिर बाबा के कमरे के बाहर ही बैठा हुआ है। तो वो एकदम जो गहरी शांति का अनुभव कर रहा है, वो जो बड़ी दोपहर में एकदम दोपहर के टाइम में जो गहरी शांति की जो उसने अनुभूति की, तो उस अनुभूति वो अनेक प्रकार की साधनों से भी वो अनुभूति नहीं मिलती। तो हमने देखा उस टीचर बहन जो उसको लेकर आई तो उनके मन में कितनी सद्भावना होगी कि इनके जीवन का परिवर्तन हो जाए, इनके जीवन को भी एक बाबा के साथ में इनका भी कुछ अनुभव हो जाए, ये भी बाबा के साथ जुड़ जाए, बाबा का बच्चा बन जाए। तो अगर हमारे जीवन में ऐसी सरलता है, कोई किसी प्रकार का कोई शलकप नहीं है, तो सरलता अनेक आत्माओं के जीवन को भी सरल बना देती है। और ना केवल अनेक आत्माओं को बल्कि हमारा पुरुषार्थ भी सरल हो जाता है। जो हम सोचते हैं कि पुरुषार्थ इतना ऊँचा है, इतनी साधना करनी पड़ेगी, इतना जल्दी उठना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, इतना योग लगाना पड़ेगा, ये सारे विचार नीचे रह जाते हैं। जहाँ सरलता है, वहाँ सारे रास्ते भी सरल हो जाते हैं। अपने आप रास्ते मिल जाते हैं, ढूँढने नहीं पड़ते हैं। जो मन से जितना कुटिल होता है, मन से जितना उलझन में रहता है, तो उसको उसी तरह की उलझनें भी पैदा भी वैसे होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सरल चित्त बनो। है ना? भगवान भी क्या बाबा भी क्या कहते हैं कि भोलों का भगवान है। भोली वाली माताएँ जो हैं, वो भगवान को भी अपना बना लेती हैं। है ना? उनको भले इतनी मुरलियाँ याद नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी बाबा देखो माताओं की कितनी महिमा करती हैं। तो बाबा को हमारे कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई एजुकेटेड लोग चाहिए, वो नहीं है। सच्चे दिल पर रहा साहब राजी, कितनी हमारे में सरलता है, सच्चाई है, सफाई है। तो अगर ऐसे हमारे संस्कार है, तो हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना की जो छाया है, वो सबको अनुभव होगी कि सचमुच ही सद्भावना से ओत-प्रोत आत्मा है। जैसे सद्भावना की गंगा बहती हो, सद्भावना के जैसे स्रोत है एक, जैसे सद्भावना की एक छाया उनको अनुभव हो कि हाँ, सच्ची सद्भावना यहीं से मिलेगी। और जो सद्भावना ऐसी अनुभव करेंगे, तो उनको महसूस भी होगी, सच्चा सम्मान भी हमको यहीं से मिलेगा। अगली बात है अगर हम सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो हमारे में वो सहनशीलता भी होगी। जैसे हमने बताया कि पहले अगर हम सामने वाला कोई सहयोग नहीं देता है, क्योंकि किसी के संस्कार कैसे होते हैं, किसी के संस्कार कैसे होते हैं, तो अगर सामने वाला अगर कई बार कुछ कह भी देता है, तो हम बड़े आराम से उसको सहन कर लेंगे। जैसे बाबा कहते हैं नमक हंस से बाल, तो ऐसे ही वो बातें हमारे जीवन में आएँगी, लेकिन हम उनको आराम से सहन कर लेंगे, क्योंकि बाबा ने हर प्रकार की शक्ति हम आत्माओं को प्रदान की है। उस समय पर हमको महसूस होगा, याद आएगा कि सचमुच वो बाबा ने सारी शक्तियाँ दी हैं, तो वो स्वतः काम करेगी। हमको उस समय याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ, मुझे सहन करना है, अभी मुझे समाने की शक्ति चाहिए, अभी मुझे पवित्रता की शक्ति चाहिए, अभी मुझे प्रेम की शक्ति चाहिए, नहीं, वो स्वतः याद आएगा। एक नेचर हो जाती है, आदत हो जाती है। जैसे माँ बच्चे का कैसे सहन कर सकती है, उसको सोचना नहीं पड़ता ये मेरा बच्चा मुझे सहन करना पड़ेगा, नहीं नेचुरल। तो ऐसे ही हम भी अगर देखा जाए तो हम इस संसार की माँ हैं। तो माँ अर्थात संसार की पूर्वज है, पूर्वज आत्मा है। तो पूर्वज आत्माओं के ऊपर इतनी ज़िम्मेवारी होती है कि वो छोटी-छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उनको अपने बड़े कर्तव्य करने होते हैं। बड़े कर्तव्य तब होंगे जब हमारी मानसिकता भी वैसी होगी, बड़प्पन वाली होगी, सबको माफ़ करने वाली होगी। तो सद्भावना अर्थात सबको क्षमा करना, सहन करने के साथ क्षमा भी करना। तो ठीक है, सामने वाले का संस्कार ऐसा है। और दूसरी बात हमारे भी संस्कार तो पहले ऐसे थे ना, हम कौन से दूध से धुले हुए थे। अगर हमको भगवान नहीं मिलता तो हमारे जीवन का क्या हश्र होता, हम स्वयं ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाबा ने हमको इतने उच्च कोटि के संस्कारों से, इतनी ऊँची पढ़ाई से हमको श्रृंगारित किया है। हमारे जीवन को रोज़ वो श्रृंगारता है, पालन-पोषण करता है, हमारे जीवन का हम आत्माओं को इतना भरपूर कर देता है, ताकि सारे दिनचर्या की सारी दिन की खुराक हम आत्माओं में भर देता है, कि समय पर ये बच्चे उस खुराक को कार्य में लगा सकें। तो इस तरह से हमारे जीवन में सहनशीलता भी आएगी, सरलता भी आएगी, सबको सहयोग भी देंगे, स्नेह भी देंगे, सब।
और दूसरी बात, जो सद्भावना वाली आत्माएं हैं, निरहंकारी होंगी, अहंकार नहीं होगा उनको किसी भी प्रकार का। क्योंकि देखा गया है प्राय, जैसे 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 हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो अहंकार भी हमारे मन के कई कोनों में बैठा रहता है, सूक्ष्म न सूक्ष्म रूप से। चाहे वो अपनी योग्यताओं का अहंकार हो, चाहे वो बुद्धि का अहंकार हो, विशेषताओं का अहंकार हो, पद पोजीशन का अहंकार हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार मन में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। और हमने देखा कई ऐसे ऐसे पुराने टीचर बहने हैं और इतनी निरहंकारी हैं, बिल्कुल भी उनको अपना इतना इस प्रकार का कोई मेंटेलिटी नहीं है कि हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, हमारा इतना सम्मान होना चाहिए। हमने देखा बाबा के टाइम की टीचर बहने हैं, एकदम निरहंकारिता की मूर्ति, कोई अहंकार नहीं, एकदम निर्माण चित्त, जैसे लगता है जैसे सचमुच बनी बनाई देवी हैं वो। ऐसे स्पष्ट उनके जैसे हाव भाव से, उनके चाल चलन से, जैसे ब्रह्म बाबा के सारे लक्षण महसूस होते हैं कि सचमुच इन्होंने बाबा को अपने जीवन में, बाबा की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाया हुआ है। एक होते हैं वर्णन करने वाले, लेकिन एक है उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अपने चरित्र से दिखाने वाली। तो ऐसी आत्माओं को हमने देखा है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बाबा की सब बातों को प्रैक्टिकल में लाया हुआ है, कि कैसे सद्भावना की वास्तविक मूर्तियां कैसी हैं। जैसे हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं, तो लगता है कि इन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से तराशा हुआ है। गुणों की खान है, जैसे शक्तियों की खान है, जैसे दुआओं की, अनेक प्रकार की दुआओं का इन्होंने खजाना स्टॉक भरपूर किया हुआ है। दुआओं की जैसे मूर्तियां हैं वो प्रैक्टिकल में महसूस होता है। तो ऐसे सद्भावना की मूर्तियां, सद्भावना की गंगाएं, सद्भावना की खान बाबा ने अनेक भाई बहनों को तैयार किया हुआ है। ये बाबा की कमाल है, उसका जादू है। तो हम देखते हैं अनेक कितने भाई बहने हैं, कई संसार में परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन जीवन सदा अचल अडोल है, एकदम निश्चिंत जीवन है, बेफिक्र बादशाह की तरह है। वो परिस्थिति में डुलायमान नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा के प्रति उनको इतना फेथ है, निश्चय है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे पुण्य कर्म अर्जित किया, अर्थात अनेक आत्माओं की शुभ भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में जमा की हुई है। क्योंकि जीवन, अगर अनेक प्रकार के विकराल परिस्थितियां आ रही हैं और हमारा जीवन निश्चिंत है, तो कहीं ना कहीं वो दुआएं, वो शुभ भावनाएं अनेक जन्मों की हमें एकत्रित की हुई हैं, वो हमें समय पर काम में आती हैं। तो अभी तो हम समय का भी देखते हैं, कैसे कैसे समय भी उड़ता जा रहा है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की सिलसिले हमको देखने मिलते हैं, चाहे वो संसारिक दृष्टिकोण से, चाहे वो ब्राह्मण परिवार के दृष्टिकोण से। तो हम तो शुभ भावना, शुभकामना ये रखते हैं कि जो हमको थोड़ा सा समय मिला है, इस समय को हम ऐसा ना गवा दें, क्योंकि समय का पंच अगर हमारे हाथ से निकल गया, तो एक एक, एक बाबा के सेकंड बड़ा कीमती है। तो इन कीमती क्षणों को हम अपने जीवन में इतना सद्भावनाओं से भर लें और इतना सम्मान से भर लें, ताकि आने वाले टाइम में भी हम अनेक आत्माओं को अनुभव करा सके। तीसरी बात है, नेक्स्ट है, अगर हमको सद्भावना से परिपूर्ण रहना है, तो हमें हमेशा अपनी सम्मान की सीट पर सेट रहना। बाबा कहते हैं रोज सवेरे सवेरे अपने अमृत वेले अपने गले में सोमान की माला डालो, अर्थात याद करो मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, इसलिए मुझे भगवान ने चुना है। क्योंकि सोमान हमारी अंदर की शक्ति को जागृत करता है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, जैसे पहले बताया था कि लंबे समय का अभ्यास चाहिए, और इसके लिए थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि बिना चिंतन के, जो हमारी सूक्ष्म चिंताएं हैं, पुरुषार्थ की चिंताएं हैं या परिवार की चिंताएं, समाज की चिंताएं हैं, जब तक हम सोमान का चिंतन नहीं करेंगे तो उन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सोमान केवल रटने की बात नहीं है, बल्कि सोमान को हमको गहराई से देखना है कि क्यों भगवान ने हमको इतने ऊंचे टाइटल दिए हैं। क्यों भगवान सूर्य आके कहते हैं तुम सर्वशक्तिमान की संतान, माता सर्वशक्तिवान हो। क्यों इतने ऊंचे टाइटल देता है, तो उस पर गहराई से चिंतन करना है कि अगर मैं उसकी संतान हूँ, तो क्या वो मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, और क्या उसका चयन कोई गलत हो सकता है। तो अगर उसने देखा है कि हमारे अंदर वो सर्व शक्तियां हैं,
क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो कहा जाता है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जो उसके स्वभाव संस्कार है वो हमारे अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नेत्र बंद हो जाता है, और जब हमारी आंख बंद हो जाती है तो हम जैसे पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे। इस ज्ञान के नेत्र से ही हम अपने आप को देख सकेंगे, अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे। क्योंकि जब अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो हम जैसे बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। स्मृति नहीं रहती है। अगर हमें थोड़ी हल्की फुल्की स्मृति रहे कि हाँ मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, इस ब्राह्मण संसार की विशेष आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना हुआ है, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मैं गोल्डी स्टूडेंट हूँ। अगर इस तरह की धुंधली स्मृतियां में रहे तो भी हमारे पुरुषार्थ की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। नहीं तो क्या होता है, कई बार इन स्मृतियों से हम बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए और आजकल दूर ले जाने वाली चीजें तो अनेक प्रकार की हम देखते हैं, क्योंकि साधनों का तो संसार आज तो चारों तरफ अंबार लगा हुआ है साधनों का। और ये साधन हमारी साधना को कैसे खंडित कर देते हैं, ये भी हर एक अनुभवी होता जा रहा है। और वर्तमान समय साधना को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बाबा ने पहले से मुरलियों में कहा हुआ है कि अंत में साधन तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे, लेकिन उस साधनों के चक्कर में तुम्हारी साधना कहीं खो ना जाए। तो वर्तमान में साइंस के साधन तो ढेर के ढेर ब्राह्मणों के आगे पीछे घूम रहे हैं। ढेर के ढेर साधन और भी आते जाएंगे, लेकिन साधनों को भी हम अपनी साधना का आधार ना बना लें। अगर हमने अपनी का साधनों को आधार बना लिया तो हमारी जो सद्भावना स्वयं के प्रति भी, वो भी एक इस सारी सद्भावनाओं के साधन ही खा जाएंगे। इसलिए हमको स्वयं के प्रति सावचेत रहना है, अवेयरनेस रखनी है, जागरूक रहना है कि अपने सम्मान की सीट पर मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो उस पर चिंतन करना है कि ब्राह्मणों के संस्कार क्या है, ब्राह्मणों के धर्म कर्म क्या है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे कक्ष में हमेशा कुर्म होनी चाहिए, अर्थात किताब होनी चाहिए, पढ़ना पढ़ाना। परसों के मूल्य में था ना, तुम बच्चे कौन हो? बख्तावर बच्चे, अर्थात पढ़ाई करने और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। वो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, सदा बाप का हाथ पकड़ कर रखेंगे, सदा खुशी में रहेंगे। तो देखना है स्वयं की निशानियां। अगर सारे दिन में हमने देखा, मुरली के अगर 8-10 पॉइंट की बुद्धि में रहते हैं, तो भी एक अलग सा ही नशा रहता है, खुमारी रहती है, खुशी रहती है उसकी। अगर हमने सुबह मुरली सुन ली और उसके 2-4 पॉइंट भी याद नहीं रही, तो शाम को स्वयं के प्रति ही एक गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाती है। और उस गिल्ट कॉन्शियस के साथ जब हम सो जाते हैं, तो हमारा अमृत वेले संकल्प भी उस गिल्ट कॉन्शियस के साथ ही हमारी आंख खुलती है। इसलिए बाबा ने मर्यादाओं के रेखा के अंदर हमको रहना सिखाया है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक उनको जो मर्यादाएं मिली हैं, श्रीमत मिली है, उस श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे कि कैसे अमृत वेले उठना है, कैसे बाबा को कितने प्यार से याद करना है, कैसे मुरली क्लास में जाना है, कैसे चिंतन करना है, मुरली कैसे सुननी है, कर्मयोगी कैसे बनना है, कर्ण करावनहार की स्थिति कैसे बनाकर रखनी है, भोजन करते समय कैसे याद में रहना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें भी हैं, अगर इन पर भी हमारा ध्यान रहे, तो हमको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा ध्यान स्वतः ही बाबा से लगा रहेगा। बाबा स्वतः हमारा ध्यान रखेगा, क्योंकि हमने उसके श्रीमत का पालन कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी ढीले हो जाते हैं, हम स्वयं देखते हैं, जैसे हम ढीले होते हैं, चाहे भोजन पर कभी ढीले हो रहे हैं या कहीं मुरली क्लास में ढीले हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमको स्वयं तुरंत अनुभव होता है, अवस्था तुरंत गिर जाती है। अगर हम थोड़ा भी अटेंशन रखें तो उसकी खुशी बनी रहती है। तो हमको सोमान का चिंतन करना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो ब्राह्मणों की कौन क्या क्या निशानियां हैं। ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, भगवान के साथ अन्य आत्माओं की सगाई कराने वाले। तो ऐसे हमको स्वयं को देखना है कि सारे दिन में हमने अपने आप को कैसे बिजी रखा है। चलो, और कुछ नहीं, भाग दौड़ नहीं कर सकते, कम से कम हम बैठ के मनसा सेवा तो करें ना। और मनसा सेवा करना भी कोई सहज काम नहीं है। मनसा सेवा करना भी, उसमें बड़ी मेहनत है, और उसके लिए हमारा मन भी तैयार तो होना चाहिए ना। हम खुद ही देखते हैं, कई बार हमको टाइम भी होता है, हम बैठ भी सकते हैं,
लेकिन मन ऐसा है, एक बंदर की तरह है। जो बंदर देखा होगा कितना चंचल होता है, और उस चंचल बंदर के एक अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो कितना बेचैन उठेगा। और उसको उसके अंदर 2-3 भूत प्रेत आत्मा भी घुस जाए और कितना बेचैन हो जाएगा। ऊपर से वो शराब पी ले, कैसे बेचैन हो जाएगा। वो ही हालत हमारे मन की है। मन भी ऐसे ही है। बैठते हैं हम यहाँ और अभी वहाँ चला गया, अभी वहाँ चला गया, अभी वहाँ चला गया, अभी वहाँ चला गया। क्योंकि मन को हमने शुद्ध संकल्पों से भरा नहीं है। तो मन, खाली मन शैतान का घर कहा जाता है। इसलिए बाबा रोज हमको इतनी मुरली से अनेक बिंदुओं से भरते हैं। तो इन बिंदुओं से स्वयं को भरना, ये ही स्वयं के प्रति सद्भावना है। जितना मैं स्वयं के प्रति सद्भावना के लिए अवेयरनेस रहता हूँ, जितना जागरूक रहता हूँ, तो दूसरों के प्रति हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को पुरुषार्थ के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने देखा हमारा जीवन ही वास्तव में एक चलती फिरती लाइब्रेरी की तरह है। बाबा कहते हैं ना, चलती फिरती प्रयोगशाला है। क्योंकि आज कोई कहने से कम सुनते हैं, लेकिन जो हम करते हैं, वो देखते हैं, तो वो देखने से सीख जाते हैं। आज बच्चे, घर में क्या होता है, घरों में भी बच्चे देख देख के बिगड़ जाते हैं। माँ बाप के ऊपर ही उन बच्चों का जीवन आधारित होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। पुराने टाइम में देखा होगा, माँ बाप बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देते थे, लेकिन आज संस्कारों की शिक्षा नहीं है। आज केवल कमाई का साधन रह गया है। पहले संस्कार होते थे, सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करना। वो सद्भावना के बीज माँ बाप बच्चों के मन में बो देते थे, और वो बच्चे जिंदगी भर कभी ठोकर नहीं खाते थे। लेकिन आज तो संस्कारों का ही संस्कार होने में संसार में देखने आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे कैसे इतने मन चंचल है, मन इतना उद्वेलित हो जाता है, उनको माँ बाप को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाबा तो हमको एक एक बच्चे को सुधारने के लिए अनेक जन्मों के जो कुटिल संस्कार हैं हम आत्माओं के, कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए बाबा कई बार मूल्य में कहते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं बाप, लेकिन बच्चे फिर भी कोई ना कोई अब अवहेलना कर देते हैं, श्रीमत की अवज्ञा कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन बाबा फिर भी उनको नहीं देखते। फिर भी बाबा अगले दिन आकर कहते हैं, बच्चे बच्चे कोई बात नहीं, बीते को बिंदी लगाओ, भूल जाओ। तो अपने आप को माफ करना है। जो भी आज तक हमने किया है, उन सब बातों को माफ कर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो भी हमारी अथाह स्वयं के प्रति सद्भावना है। तो देखना, सारे दिन में हम टाइम कहीं वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट न करना अर्थात टाइम सफल करें, तो ये भी एक सद्भावना है, स्वयं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। स्वयं को हम सम्मान दे रहे हैं, भगवान के ज्ञान को सम्मान दे रहे हैं। जो सत्कार की बात है, सत्कार अर्थात सम्मान। तो देखना है कि सारे दिन में मैं भगवान के ज्ञान को, मुरली को कितना सम्मान दे रहा हूँ। मुरली को सम्मान देना अर्थात बाबा को सम्मान देना। मुरली का चिंतन करना अर्थात भगवान को सम्मान देना, बाबा को सम्मान देना। मुरली के महावाक्यों का आपस में लेन देन करना, रूढ़ान करना, अर्थात हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरलीधर से प्यार तभी माना जाएगा जब उसकी मुरली से प्यार है। अगर हमारा महावाक्य से प्यार नहीं है, ज्ञान से प्यार नहीं है, तो कौन समझेगा कि इनका ज्ञान सागर से, बाप से भी प्यार है। तो इस तरह से हम, अगर स्वयं के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना है, तो हम देख सकते हैं कि सबके प्रति शुभ भावना कामना तभी रख सकेंगे अगर स्नेह सहयोग हम स्वयं को प्रति, क्योंकि सारा पुरुषार्थ स्वयं से शुरू होता है। तो जितना सद्भावना मजबूत होगी, उतना संगठन भी हमारा मजबूत होता जाएगा। जिसने बताया ना दादियों की बात, तो दादियों को भी इतने बड़े संगठन को चलाना साधारण बात नहीं है। इतने बड़े परिवार में कई संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हैं, सबको प्यार स्नेह से चलाना, उनके संस्कारों को पढ़ना, उसी अनुसार मोल्ड हो जाना, स्वीकार कर लेना। तो दादियों में हमने विशेषता देखी कि कैसे सद्भावना, बड़े दादी जी कहा करते थे, हारमनी। हारमनी अर्थात हारमनी, अपने आप को हार मान लो, तो उसमें कल्याण है, उसमें कुछ जाता नहीं है। जिसने हार मानी अर्थात वही वास्तविक विजेता है। तो ये आज के कुछ जो चिंतन की वो बिंदु थे, आप सबके सामने रखे, आप सबने हमको मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। ओम शांति।
पुरुषार्थ में महसूस करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि जी, जितना हम आत्मा के गुणों के को खुद के प्रति यूज़ करते हैं, वो दूसरों के लिए उतने ही सहज हो जाते हैं उनको यूज़ करने। लेकिन जी, कई बार हम अपनी भी पुरुषार्थ में गलतियों का भी चिंतन करते हैं, तो उस समय जैसे जी, अभी बाबा के अव्यक्त इशारे भी चलते हैं, रहम दिल बन, तो उस समय एक तो अपने संस्कार की चेकिंग किस रीति से करें और ये समझ में आए कि हमारा पुरुषार्थ जो है वो सही डायरेक्शन में है। हम अपने लिए सरलता का संस्कार यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी जी, अ, अगर हमारा योग छूटता है या फिर मुरली छूटती है तो मान की सीट से बहुत सहज हम उतर जाते हैं। तो फिर हम जी, हमेशा जैसे मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, तो मन और जी, बुद्धि से तो वो याद करते हैं लेकिन संस्कार जो है वो सहज ही अपने रहे और अपने साथ रहम-दिल भी रहे, सद्भावना भी रहे, सरलता भी रहे, तो उसमें जो गलती होती है उससे खुद को कैसे बचाएँ? और हो भी हुँ, गई तो उसपे फिर रहम कैसे लगाएँ और आगे कैसे बढ़ें? जी, जी, जी। तो वास्तव में ये बाबा कहते हैं जो अंतिम सबसे कड़ा पेपर है ना, वो इस संस्कारों का ही पेपर है ना? दूसरे पेपर जो आते हैं हमको बाबा कहते हैं 5 विकारों और 5 प्रकृति के तत्वों का पेपर, इसको क्रॉस कर भी लेंगे, लेकिन जो स्वयं के संस्कारों का पेपर है, ये सबसे कड़ी मेहनत है वास्तव में और अपने संस्कारों को हम कई ऐसे जन्मों के संस्कार रहे होंगे जिनको हम जानते भी नहीं, है ना? तो इसको एक ही तरीका है, देखिए अगर हमको कोई हमको संस्कार बार-बार तंग करता है, कोई भी संस्कार स्वयं का संस्कार है, तो हमको एक नए संस्कार का निर्माण करना पड़ेगा, नए संस्कार की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कहा जाता है लोहे को काटने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती है, लोहे से लोहे को काटा जाता है। उसी तरह हम नए संस्कारों का निर्माण करें, जैसे अगर मन में कोई संकल्प आता है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, बेस्ट थॉट आ रहा है, तो हम अपने मन में अगर एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, हम तो 10 पॉजिटिव थॉट पहले से हम क्रिएट करके रखें, है ना? जैसे मान लीजिए कोई ऐसे गलत थॉट आता है, तो उस इसमें क्योंकि उस समय हमारा मन योग लगाने के लिए तैयार भी नहीं होता है, स्वयं को रहम करने के लिए भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उस समय वो अधीन हो चुका है एक तरीके से। लेकिन स्थूल रूप से जो कई दफ़ा वरिष्ठ भाई बहन भी कहते हैं, सूरज भाई भी कहते हैं कि अपना सुमाल लिखो उस समय। तो अगर उसमें हम अपने मन बुद्धि को या इन कर्मेंद्रियों को एक लिखने की आदत डाल दें कि मैं महान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, उस पर चिंतन करने की आदत डाल दें, तो एक नए संस्कारों का हमने निर्माण कर दिया और लंबे समय से वो नए संस्कार का जो हमने निर्माण किया, तो जो पुराने संस्कार को वो स्वतः धीरे-धीरे ढीला कर देगा। लेकिन इसके लिए लंबे समय की आदत डालने की ज़रूरत है। उसमें हमें स्वयं के प्रति भी रहम नहीं आएगा मन से, लेकिन हम अपना स्थूल रूप से एक नए संस्कार का निर्माण तो कर सकते हैं ना। या फिर अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो हम स्थूल में किसी सेवा में लग जाएँ। जैसे हम मनोहर दादी जी से सुना करते थे, किसी का अगर मूड ऑफ होता था, तो दादी जी कहते थे, "कोई बात नहीं मूड ऑफ हो गया, आप किसी को ज्ञान सुना के आओ।" तो हमने खुद देखा हुआ है, हम यहाँ पांडव में रहते हैं, तो यहाँ ओम शांति वन में दोपहर को बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हमने देखा अगर कभी भी हमारा मूड थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, तो हम एक आधी पार्टी बड़े प्यार से गाइड करते हैं। हमने देखा जो सूक्ष्म रूप से उनके मन से जो दुआएँ निकलती हैं, तो हमारा मन एकदम जैसे हल्का हो जाता है। तो एक नए संस्कारों का निर्माण, नए संस्कारों की आदत अगर हम डालेंगे, तो पुराने संस्कारों की पकड़ स्वतः ढीली होती जाएगी। तो कुछ नए संस्कार ऐसे खुद को निर्माण करने पड़ेंगे, ताकि हम उन संस्कारों से छूट सकें। उसमें हमको ऐसा नहीं कि रहम हम जागृत हो, स्थूल रूप से को काम करना पड़ता है। ठीक है? थैंक यू भाई जी। जी, जी। थैंक यू बाबा का